હવામાન વિભાગ દ્વારા દક્ષિણ ગુજરાતમાં આગામી 3 દિવસ સુધી ભારે પવનો સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. જેના ભાગરૂપે સુરત શહેર ફાયર વિભાગ એલર્ટ મોડ ઉપર છે. ફાયર વિભાગ દ્વારા એક્સ્ટ્રા એક કંટ્રોલ રૂમ ઉભો કરવામાં આવ્યો છે. ગતરોજ રાત્રે સમગ્ર સુરત શહેરમાં ભારે પવનો ફૂંકાયા હતા, જેમાં રાત્રે 10 વાગ્યાથી લઈને સવારે 5 વાગ્યા સુધી સમગ્ર સુરત શહેરમાં 18 જેટલા વૃક્ષ ધરાશાયી થયા હતા. જો કે આ વૃક્ષ ધરાશાયી થયા તેમાં કોઈ પ્રકારની જાનહાનિ થઈ ન હતી. સુરત મહાનગરપાલિકાના ફાયર બ્રિગેડ વિભાગ દ્વારા કોઈ પણ પરિસ્થિતિ સર્જાય તો તેને પહોંચી વળવા માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. તાત્કાલિક ધોરણે ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા અલગથી કંટ્રોલ રૂમ ઊભો કરી દેવામાં આવ્યો છે, જેથી કરીને ભારે વરસાદ કે પવન સમયે સર્જાતી ખાનાખરાબી વખતે તાત્કાલિક મદદ રવાના કરી શકાય. ફાયર કંટ્રોલ રૂમ અધિકારી દીપક રૂપાલે કહ્યું કે તાત્કાલિક આ વ્યવસ્થા ઊભી કરાઈ છે. તમામ કર્મચારીઓ એલર્ટ મોડ પર રાખી દેવામાં આવ્યા છે, જેથી કોઈ પણ કામગીરી હોય તો તાત્કાલિક કરી શકાય. સાથે જ લોકોને કોઈ અગવડ ન પડે તે માટેની व्यवस्था પણ કરી દેવામાં આવી છે. मुंबई महाराष्ट्र में जो हवामान बिगड़ा था उसकी वजह से सूरत में आगाही दी थी कलेक्टर कचहरी से, और यहाँ पे हम लोगों ने कंट्रोल रूम, एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया है यहाँ पे. कल रात से चालू है वो, और रेनफॉल 0 इधर रिकॉर्ड किया. सभी फायर स्टेशन है, 20 फायर स्टेशन है हमारे, सभी जगह एक एक टीम तैनात की गई, और 17 झाड़ के कोल मिले गिरने के. रोड रास्ता सारा साफ किया इमीडिएट, और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा का जो गति था वो था, और उसकी वजह से कुछ जगह झाड़ के कोल मिले, बाकी ये सब नॉर्मल है, कोई जान ईजा कुछ नहीं है. और आने वाले दिनों में आगाही की गई है. अभी एक दिन के लिए और आगाही की है, और कंट्रोल रूम जो बनाया हुआ है वो जारी रहेगा अभी, और हमारा टीम भी जो है सब जगह तैनात है. किस तरह की नज़र रखी जा रही है कंट्रोल रूम? जनरली जो हवामान बिगड़ता है तो झाड़ और पत्रे का इनका ज़्यादा कॉल आता है, तो वो जितने भी इस तरह के पत्रे कहीं पे है तो सब जगह बताया हुआ है. जोन में भी सब जगह इस तरह की कार्रवाई, कहीं निकालना होगा पतरा या लाइट मास्ट वगैरह है तो कार्रवाई चालू है. और सभी जोन से और फायर डिपार्टमेंट से सभी टीमें अपने टीम लगी हुई है. सावचेती के लिए क्या मैसेज दोगे सूरत वासियों? सभी को ये बोलूँगा कि इस तरह का अगर हवामान बिगड़ता है और पवन की ज़्यादा गति रहती है तो अपना पोल के नीचे, झाड़ के नीचे कोई भी नहीं जाए, और ऐसी जगह छुपने की कोशिश नहीं करे, और जहाँ तक अपना घर में रहे और बाहर कम से कम निकले. अपना 101 102 जो है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है, और इनसे कॉन्टैक्ट. ब्यूरो रिपोर्ट LK स्टार न्यूज़, सूरत.